हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम के सेक्शन जीएस वाले सेक्शन को देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर जो भी दोस्त नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन बिल्कुल दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? ए नॉर्टन, बी चैलेंजर, सी मैनहट्टन, सी रिचर्डस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी चैलेंजर जो है यह विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। इसकी गहराई की अगर हम बात करें दोस्तों, 11,033 11,033 मीटर है। यानी जो चैलेंजर गर्त है, इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो कितना है? 11,033 मीटर इसकी गहराई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपके सामने विकल्प एक है 42वां संविधान संशोधन, बी 91वां संविधान संशोधन, सी 45वां संविधान संशोधन, डी 43वां संविधान संशोधन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पहला धर्मनिरपेक्ष, यानी जो धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष। दूसरा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों गणतंत्र, गणतंत्र। और तीसरा जोड़ा गया था समाजवाद, यानी समाजवाद। ये तीन शब्दों को 1942 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी राज्य में, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, डी संसद में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी संसद में। भारत के संविधान में तीन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, यानी संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची। जैसे संघ सूची का जो विषय होता है, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल या कहा जाए केंद्रीय सरकार को होता है। राज्य सूची का जो विषय होता है वह उस पे कानून बनाने का राज्यों का अधिकार होता है। और जो समवर्ती सूची होता है, इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और संसद को भी है। लेकिन अगर राज्य संसद द्वारा इस पर कानून बना दिया जाता है, तो अगर राज्य भी इस पर कानून बनाता है तो यह कानून वहां तक अमान्य घोषित हो जाएगा जहां तक का संसद द्वारा इस पर कानून बनाया गया था। इन तीनों विषय के अलावा जो विषय छूट जाते हैं दोस्तों, यानी इन तीनों विषय के अलावा जो विषय छूट जाते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो हमारी संसद को होता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया था? ए नागौर, बी सीकर, सी साबरमती, डी नागपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नागौर, यानी राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के थान के नागौर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुरुआत की थी। और भारत का पंचायती राज लागू करने वाला राज्य जो था वो राजस्थान था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ए आयकर, बी चुंगी, सी उत्पादन कर, डी बिक्री कर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी आयकर जो होता है या कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। यानी भारत में जो कर की बात होती है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है वो कौन है? आय, यानी इनकम टैक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते? ए, निर्यात बंद रहता है। बी, आयात निर्यात बंद होता है। सी, आयात बंद होता है। डी, नियंत्रित पूंजी होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी आयात निर्यात जिस अर्थव्यवस्था का बंद होता है, यानी वह न किसी दूसरे देश से आयात करता है और न ही दूसरे देशों को निर्यात करता है, ऐसे देशों की जो इकोनॉमिक्स होती है, ऐसे उसे कैसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है या क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। अगर हम कहा जाए भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो अगर हम भारत की बात करें, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की हम कह दें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की कैसी व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्राइवेट यानी प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम करते हैं, और समाजवादी व्यवस्था जिसमें राज्य पूरी तरह से डोमिनेट पे काम करता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट डोमिनेट से काम करता है। लेकिन भारत ने इन दोनों के बीच में एक नई व्यवस्था यानी कहा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहां राज्य का अपना कर्तव्य होता है, उसी के साथ साथ प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र भी काम करता है, यानी सर्विस यानी गवर्नमेंट सेक्टर और निजी सेक्टर जहां साथ साथ काम करे, वैसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहां पर आयात निर्यात बंद हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमिक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ए, अवतल दर्पण। बी, बेलनाकार दर्पण। सी, उत्तल दर्पण। डी, समतल दर्पण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी उत्तर दर्पण का जो कारों में ड्राइवर की बगल वाली सीट के बगल लगता है दृश्य अवलोकन के लिए, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कार में हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेडलाइटों में कहे जाए, तो इसमें हम उत्तल यानी हेडलाइट की बात करते हैं। हेडलाइट में हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दृश्य अवलोकन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ए, क्षोभ मंडल। बी, आयन मंडल। सी, क्षोभ सीमा। डी, समताप मंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी आयन मंडल से जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वह क्या होती हैं? पृथ्वी पर पुनः वापस आती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी, जॉन साल्क। सी, एडवर्ड जेनर। सी, डी, रॉबर्ट कोच। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी जॉन साल्क द्वारा पोलियो टीके की खोज की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया। बी, कोशिका भित्ति। सी, जीव द्रव्य की उपस्थिति। डी, कोशिका केंद्रक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कोशिका भित्ति, यानी जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोनों भिन्न होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए, दिल्ली। बी, शिमला। सी, लखनऊ। डी, हैदराबाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, मध्य प्रदेश। सी, उत्तर प्रदेश। डी, बिहार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से थारू लोगों का निवास पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए, पटना। बी, दिल्ली। सी, हैदराबाद। डी, शिमला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हैदराबाद में, यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए, 1964। बी, 1956। सी, 1947। डी, 1946। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी,
यानी 1946 में कृषि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर हैं? ए मद्रास, बी विशाखापट्टनम, सी कोची, डी भावनगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी गुजरात के भावनगर में जो ज्वारी ऊर्जा होती है इसकी सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। यानी गुजरात के भावनगर में इसकी संबंधित पाई जाती है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ अति महत्वपूर्ण और प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।